नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर इस नए वीडियो में। और आज एक ऐसा पीसी बिल्ड होने जा रहा है जिसपे प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट और डेविंसी रिजॉल्व धूम मचा करके एकदम बुलडोजर की तरह रगड़ करके चलने वाला है। क्योंकि आज लगने वाला है 3060 12 GB का ग्राफिक कार्ड, वो भी जेड सीरीज मदरबोर्ड के साथ। पूरी कंप्लीट सामान की जानकारी देंगे, लेकिन जिनका पीसी बिल्ड हो रहा है भाई साहब से एक बार हम आपकी परिचय करवाएंगे। सबसे पहले हम भैया जी का एक बार स्वागत करेंगे अपने चैनल पे। और एक बार सर अपना पूरा कंप्लीट एड्रेस, नाम और अपना परिचय। जी, मेरा नाम संतोष साहू है। मैं पखरपुर बहराइच में आशुतोष स्टूडियो चलाता हूँ और ये सॉफ्टवेयर के लिए, एडिटिंग के लिए मैं आया हूँ सर के पास। दुकान चलाते हुए आपको संतोष जी कितना टाइम हो गया वहाँ पे? दुकान चलाते हमें 10 साल हो गए। तो काफ़ी सारे लोग बहराइच के आपको देख रहे होंगे, जो आपको जानते भी होंगे। जी, बहराइच से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर भैया को जानते हैं तो कमेंट ज़रूर करिए कि हाँ मैं संतोष जी को जानता हूँ। फिलहाल बढ़ेंगे आगे और सामान की जानकारी आपको देंगे, क्योंकि सामान ज़्यादा है तो जानकारी पूरी बारीकी से हम आपको उपलब्ध कराएंगे, टाइम लग सकता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मदरबोर्ड से। मदरबोर्ड हम आपको पहले फिर बता दें कि जेड सीरीज़ की मदरबोर्ड है और इसकी सील हम सामने आप लोगों के कटिंग कर लेंगे और मदरबोर्ड को हम बाहर निकाल लेंगे। मदरबोर्ड है हमारा जेड सीरीज़ का, एक बार हम फिर आपको बता दें। और 4 स्टिक रैम की, यानी कि 128 GB रैम ये सपोर्ट करने में सक्षम है, आप लगा सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे 19 फेस का फुल डिजिटल VRM है, वो भी पूरा मेटल से कवर किया हुआ है। 3 M.2 NVMe हाई स्पीड SSD आप इस पर लगा सकते हैं। 4 हार्ड ड्राइव एक साथ लगा सकते हैं, तो 4 और 3 7 ड्राइव टोटल एक साथ ये लेकर के रन करने में सक्षम है। और ग्राफिक कार्ड एक लगने वाला है, 2 ग्राफिक कार्ड इसके अलावा और भी आप लगा सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो 3 ग्राफिक कार्ड का यहाँ पे ऑप्शन है। CPU वोल्टेज के लिए यहाँ पे टोटल 16 पिन आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि डबल सॉकेट है। ज़्यादातर मदरबोर्ड में सिंगल सॉकेट आती है, लेकिन ये मदरबोर्ड क्योंकि 19 फेस डिजिटल VRM के साथ आती है, तो क्योंकि काफ़ी लोड लेकर के चलने में सक्षम है, तो कंपनी ने यहाँ पे डबल सॉकेट दिया हुआ है। ब्लूटूथ वाईफाई के लिए आपको अलग से कोई भी डोंगल डंगल लगाने की जरूरत नहीं है, इस पे कार्ड लगा हुआ है। 5G की स्पीड का आप आनंद ले सकते हैं। इसके साथ एंटीना भी आता है लेटेस्ट जनरेशन में, यानी कि बगैर वायर वाला, जो कि हम भाई साहब को दे करके यहाँ से भेज देंगे। और USB में आपको 2.0 से लेकर के 3.2 तक का पूरा कंप्लीट ऑप्शन सामने दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो इसमें संतोष जी थोड़ा आप भी ध्यान दीजिएगा, DP पोर्ट जो कि अभी आज के तारीख में लेटेस्ट है वो भी आपको मिल जाएगा, और HDMI भी मिल जाएगी। और मजे की बात यह है दोस्तों कि इसमें Type-C भी आपको मिल जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन इतना जानना आपके लिए ज़्यादा जरूरी है, और इससे ज़्यादा हम बताएंगे तो टाइम की बर्बादी होगी, तो ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। और प्रोसेसर इस पे लगने वाला है 14600K सीरीज की ये प्रोसेसर है, 1700 सॉकेट पे काम करने वाला। बट मदरबोर्ड हम ऐसा लेकर के चल रहे हैं कि इस पे आप आने वाले समय में i7 या i9 दोनों लगा सकते हैं, क्योंकि Z790 मदरबोर्ड है। और अगर मेरी जानकारी गलत हो तो आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं कि नहीं सर आप बगल खड़े कस्टमर को बरगला रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। जेड सीरीज के मदरबोर्ड i7 लगाइए, i9 लगाइए, कुछ भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्रोसेसर हम लगाने वाले हैं और इसके सील हम कटिंग कर ही लेते हैं, ताकि आप सभी लोगों को पता चल जाए। भाई साहब भी बगल में खड़े हैं, इनको भी जानकारी मिल जाए कि सर जी जो सामान दे रहे हैं, वीडियो में हम देखते थे जेन्युइन रहता था, पता नहीं सामने से काम कर रहे हैं सील रहता है या नहीं रहता है। तो सामने से एक बार हम प्रोसेसर निकाल करके और आप सभी लोगों के सामने हम लगाना चाहेंगे, बिठा लेंगे। इसके बाद हम इस पर लगाएंगे रैम लगाने वाले हैं टोटल 32 GB, और रैम जो लगा रहे हैं ये है DDR5 में। यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये रैम है 16 GB की 2 स्टिक है, 5200 MHz पे काम करने वाला, कोर्सेर कंपनी का 10 साल की गारंटी, ठीक है। और मदरबोर्ड पे आपको 3 साल, प्रोसेसर के साथ 5 साल की गारंटी कंपनी की तरफ से कर दी गई है। तो इसकी भी सील हम कटिंग कर लेंगे। संतोष जी एक बार ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कुछ डाउट हो तो इसीलिए मैं आपको बगल में रखा हूँ, आप स्वतंत्र हैं, बता सकते हैं। ऐसा मत समझिए कि नहीं हम बताएंगे कुछ गड़बड़ है तो सर को बुरा लगे, ऐसा नहीं है। जो सही है वो सही है, जो गलत है आप तुरंत इस पर टिप्पणी कर सकते हैं, हमें बुरा नहीं लगेगा। रैम हम दोनों निकाल चुके हैं और दोनों रैम मिला करके बन जाते हैं हमारे टोटल 32 GB। 16 GB की हमारी स्टिक है। यहाँ पे आप अगर संतोष जी नज़र तेज करेंगे, DDR5 16 GB 5200 MHz, ठीक है। चलिए, कस्टमर की संतुष्टि सबसे पहले ज़रूरी है भाई साहब। लॉक कर लेंगे हम। रैम हम लगा चुके हैं 32 GB 16 की 2 स्टिक, और इसके साथ आती है 250 GB SSD। लेकिन संतोष जी ने कहा कि सर मैं थोड़ा सा पैसा और डाल करके 250 GB को रिप्लेस करके मैं 500 GB SSD के साथ जाना चाहता हूँ विंडोज़ के लिए। तो हम यहाँ पे जो SSD लगाने वाले हैं ये 5000 MBPS पे, सही है ना सर? 5000 MBPS पे ये काम करने वाला, WD का 5 साल गारंटी। सर यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। 5 साल गारंटी के साथ इसकी सील हम कटिंग कर लेंगे। और WD की हार्ड ड्राइव हो या WD की SSD हो, सभी लोग इतना जानते हैं कि बहुत पुरानी कंपनी है,
रिप्लेसमेंट नहीं आती है, काम इनका बहुत बढ़िया और प्रोडक्ट इनके काफ़ी अच्छे होते हैं। यहाँ पे एक हीट सिंक है, इसको ठंडा करने के लिए इसको हम ओपन कर लेंगे और ये भी मेटल का है। एक बार संतोष जी थोड़ा सा तब तक आप आजमाइए, इसको देखिए कि वाकई में देखने में तो प्लास्टिक लग रहा है पर ये मेटल है या प्लास्टिक? मेटल है ना जी, ये भी मेटल है साहब। पेच हम लगा लेंगे और ये थर्मल पेस्ट है, इसको हम कर लेंगे यहाँ से ओपन और इसके ऊपर इसको अप्लाई कर देंगे। जैसे हमने उतारा था वैसे के वैसे हम इसको लगा देंगे। कंप्लीट हो गया ये हमारा और बढ़िया तरीके से हमने तसल्ली के साथ इसको बिठा लिया है। अब इस पे क्योंकि प्रोसेसर, रैम और SSD लगा चुके हैं और इस प्रोसेसर के साथ कोई भी कूलर नहीं आता है, वैसे भी हम कूलर अलग से ही लगाते हैं ताकि हीटिंग की प्रॉब्लम देखने को ना मिले। तो 120 mm का CPU कूलर हम इसके साथ यूज़ करने वाले, वो भी ARGB में। संतोष जी एक बार थोड़ा सा यहाँ पे आप ARGB सही है ना जी। इसकी साइज़ 120 mm है। मैं आप लोगों को निकाल करके ऑन कैमरा दिखाता हूँ। ये मटेरियल है, आपने वीडियो में भी देखा होगा, माउंट करने वाला। ये झब्बा कब्बा नहीं रहेगा तो ये माउंट नहीं होगा। और ये है हमारा CPU कूलर 120 mm। इसका बेस और रेडिएटर काफ़ी शानदार, काफ़ी मजबूत है, ARGB है और टर्बो मोटर टेक्नोलॉजी पे काम करता है। मैं सारे वीडियो में बता चुका हूँ कि कई हज़ार मैंने इसको यूज़ किया, मैं गिन नहीं पाऊंगा इतना मैंने यूज़ किया है। आज तक किसी में कोई भी कंप्लेन नहीं और कभी भी संतोष भैया मैं अपने जानते भर में कंप्लेन वाला पार्ट किसी को नहीं देना चाहता, क्योंकि अगर उसको परेशानी होगी तो वो फ़ोन करके फिर मुझे परेशान करेंगे। तो पहली बार मैं ऐसा सामान दो कि भाई साहब का आराम से 8-10 साल काम चल जाए। इसको अगर लेके देखना चाहें तो आप देख सकते हैं सर। दोस्तों इसके बाद स्टोरेज की बात करेंगे हम। स्टोरेज में इनको मिल रहा है यहाँ पे 2 TB की हार्ड ड्राइव WD की 3 साल गारंटी के साथ और इस पे लेटेस्ट HD+4K का 2026 का नया वीडियो एडिटिंग का डेटा कॉपी है। और इनको ट्रेनिंग भी हमको देना है, बताना भी है, सिखाना भी है, क्योंकि भाई साहब अभी इस क्षेत्र में नए आ रहे हैं वीडियो एडिटिंग में और इनको काम कैसे करना है। ट्रेनिंग की वीडियो तो हम देंगे ही, यहाँ पे इनके पास जितना टाइम होगा हम पूरा सिखा और बता करके भेजने का प्रयास करेंगे ताकि ये हमारे पास से संतुष्ट होकर के जाए, ठीक है। और क्योंकि इनको प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट और देवंसी रिजॉर्ट जैसे सॉफ्टवेयर पे काम करना है तो इनको एक ग्राफिक कार्ड चाहिए था। मैंने यहाँ पे 3060 यानी कि 3060 12 GB ग्राफिक कार्ड देने का प्रयास किया हुआ है। इसकी भी सील हम आप सभी लोगों के सामने कटिंग कर लेंगे और ये गीगाबाइट का है। इसका स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया। हीट सिंक आप ध्यान देंगे संतोष भैया, यहाँ पीछे से लेकर के आगे तक पूरा हीट सिंक है। ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा चिपसेट पे लगा दिया और काम चला दिया, नहीं। गीगाबाइट की एक खासियत है साहब, आगे से लेकर के पीछे तक पूरा हीट सिंक रहेगा और ऊपर भी यहाँ पे प्लेट दे रखा है ताकि अगर ये प्लेट के फ़ायदे और नुकसान मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिएगा अभी मेरी बात पे। जैसे मान लीजिए कि जाने अनजाने में अंदर चूहा घुस गया, जी। मदरबोर्ड तो मान लीजिए खड़े में रहेगा लेकिन ये ऐसे लगता है, तो चूहा जब इस पे जाकर के वॉशरूम कर देगा और आपको पता नहीं रहेगा, आप सुबह आएंगे चालू कर देंगे तो ये शॉर्ट होने के डर से कंपनी ने इसको ये व्यवस्था दे रखी है। तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया चीज़ है। एक बार आप इसको भी लेकर के देख सकते हैं सर, संतुष्ट हो लीजिए। और इन सारे पार्ट्स को चलाने के लिए एक बेहतरीन पावर सप्लाई। मैं कभी भी कोई भी लोकल पार्ट्स यूज़ नहीं करता, सारे ब्रांड में मैं हमेशा विश्वास रखता हूँ जाने में, क्योंकि भैया देखिए सीधी सी बात है, पैसा मेरा नहीं लग रहा साहब। पैसा किसका लग रहा है? पैसा मेरा लग रहा है, आपका लग रहा है। तो अगर इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपको कोई तकलीफ है, आप हमारे पास आए दवा कराने के लिए और मेरा फीस है मान लीजिए दवा करने का, मैं एक डॉक्टर हूँ 500 रुपया, तो मुझे अच्छी दवा लिखने में क्या दिक्कत है जी? हमको तो फीस उतना ही मिलेगा, चाहे हम हल्की दवा लिखें, कस्टमर संतुष्ट हो जाए बस। तो ये चीज़ें हैं। कभी भी जब मुझे अपने सर्विस चार्ज पे काम करना है तो सामान हमको ऐसा देना है। मार्केट में जो चीज़ आपको, जैसे मान लीजिए पावर सप्लाई अगर आप देखेंगे 650 वाट में, तो बहुत ऐसे कंपनी है जिसमें आपको सस्ते भी मिल जाएंगे 200-500 रुपये। लेकिन गीगाबाइट का भाई साहब बात ही अलग है। इसको ऐसे एक बार हाथ में लेकर के देखिए सर, वेट है। ब्रांड तो सर ब्रांड होता है, इसको आप कभी आप नकार नहीं पाएंगे, ठीक है ना। वो अलग बात है कि 550 वाट आपको हल्के कंपनी में आप जाएंगे तो आपको सस्ता मिल जाएगा, लेकिन ब्रांड तो सर ब्रांड है। और इसकी सील संतोष जी के सामने हम कटिंग कर लेंगे, बाहर निकालेंगे। इसमें एक पावर केबल आता है, ठीक है ना, तो ये हम इनको दे करके भेजेंगे। और पावर केबल भी अब काफ़ी मतलब बढ़िया कर दिया है। ये पहले छोटे साइज़ में आता था, ये पावर बोर्ड पे पावर वाला है ये। और ये टाई वगैरह है जो कि अभी हम काम करेंगे तो उसमें वायर को मैनेजमेंट करने में इसकी आवश्यकता हमें पड़ जाएगी। ये 4 पेच हैं जो कि पावर सप्लाई पे लग जाएगा। ये मॉइस्चर के लिए एक पैकेट है जो कि ठीक है। और पावर सप्लाई एक बार हम फिर बाहर निकाल करके और संतोष जी को एक बार थोड़ा सा हाथ में हम देंगे ताकि ये हाथ में लेकर के इसकी क्वालिटी को थोड़ा सा एक बार, क्योंकि अभी डब्बा इन्होंने देखा है। संतोष जी एक बार थोड़ा सा और कष्ट आप उठाइए और इसके क्वालिटी के विषय में थोड़ा सा आप बताइए। बहुत बढ़िया है क्वालिटी इसकी और वेटेड है, बढ़िया है। 5 साल की पूरी गारंटी है और लो वोल्टेज पे 1 नंबर काम करेगा, कहीं से कोई समस्या नहीं आएगी। खराब हो गई तो कंपनी बना करके देगी, अगर उनसे नहीं बन पाई तो
बदल करके नया देगी। 5 साल तक एक बार खराब हो चाहे 500 बार खराब हो, आपका टेंशन नहीं है। मदरबोर्ड पे मैं फिर बता दूं कि 3 साल, प्रोसेसर पे 5 साल, रैम पे 10 साल, ग्राफिक कार्ड पे 3 साल, CPU कूलर पे 1 साल और इस पे 5 साल, कैबिनेट पे 1 साल। अच्छा, कैबिनेट की अगर हमने बात किया तो कैबिनेट की वजन मैं बता दूं कि कैबिनेट भी जो मैं दे रहा हूं यहाँ पे हल्का कैबिनेट नहीं दे रहा हूं, सिर्फ कैबिनेट की वजन 5 किलो या उससे ऊपर हो सकता है। संतोष जी, एक बार आप अनुमान लगा के बताइए साहब। 5 किलो से ज़्यादा वजन है, क्योंकि भाई पैसा आपका लग रहा है तो आप झूठ नहीं बोलेंगे। 3 फैन, 4 फैन, 4 फैन है और ये RGB है, इसका कलर चेंज होगा। ठीक है, तो ये पूरे पार्ट्स की जानकारी थी और इस पे अब हम काम चालू करेंगे। ये बढ़िया तरीके से, सुंदर तरीके से अपने हाथों से इसको हम फिट करेंगे, बढ़िया तरीके से वायर को मैनेजमेंट करेंगे, विंडोज़ डालेंगे और विंडोज़ डालने के बाद इस पर हम करेंगे मैनुअल बायोस की सेटिंग और ग्राफिक कार्ड वगैरह लगा करके बढ़िया तरीके से इसको सेट करने के बाद जब मुझे लगा कि हाँ ये PC अब ओके हो चुका है, अब भाई साहब को देने के लायक है, इनको देने से पहले कैमरा चालू करेंगे, इनको कैमरे पे लेंगे, इनसे बातचीत करेंगे और अगर ये संतुष्ट हैं, ठीक है, अच्छी बात है, अपना रिव्यू देंगे। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप, ये मैं सबसे बोलता हूँ, आप एकदम स्वतंत्र हैं, आप कैमरे बोलिए कि नहीं सर मेरे पास, मैं आपके पास आया हूँ, मुझे इस काम में मुझे यहाँ पे ये दिक्कत दिखाई दे रही है, सब कुछ बढ़िया लेकिन ये प्रॉब्लम है, जो भी आपको परेशानी समझ में आए आप स्वतंत्र है, बता सकते हैं। इससे 2 चीज़ें होंगी, सामने वाले को पहली बात तो सही जानकारी और दूसरी बात कि मुझे एक सुधार करने का फिर से नया मौका। हो सकता है कि मैं बहुत बेहतर करता हूं लेकिन और सुधार हो सकता है, जो कमियां मुझे नहीं दिख रही हैं, हो सकता है कि आपके माध्यम से मुझे पता चल जाए। ठीक है जी, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट नहीं। चलिए ठीक है, कंप्लीट फाइनल PC बिल्ड कर लेते हैं, वापस कैमरे पे आते हैं और बची हुई बाकी की जानकारी आपको उपलब्ध कराते हैं। और PC में रेंडर की टाइम क्या निकल करके आई, PC में बफरिंग है कि नहीं, PC बेहतर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इतना सारा पैसा लग रहा है आज के तारीख में, वैसे ही PC बहुत महंगा हो रखा है, तो ये पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। कंप्लीट है भाई साहब की PC और पूरी तसल्ली से विंडोज़ डाल करके बायोस की सेटिंग वगैरह और बेहतर तरीके से वायरिंग, कहीं से भी अपने जानते भर में मैंने कमी नहीं छोड़ा है। हो सकता है कि इनके देखने में कुछ कमी हो तो इनसे हम बातचीत करेंगे। संतोष जी, PC यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे और सभी लोग देख भी रहे हैं इस PC को, 14600 के प्रोसेसर के साथ ये मशीन बनी है, Z790 मदरबोर्ड, सामान सारी जानकारी मैं पहले ही दे चुका हूँ, यहाँ मैं समय नहीं बर्बाद करना चाहूँगा। मुद्दे पे आते हैं सीधा, PC के बारे में या यहाँ के काम के बारे में या सर्विस के बारे में, जो भी है, जो आपको सही लगा वो चीज़ आपको बताना है, दिल रखने वाली बात नहीं करनी है। बढ़िया सर्विस है और अच्छा काम है आपका, कोई शिकायत नहीं? कोई शिकायत कोई नहीं। सुझाव? कोई बस सुझाव बस सही है, हम हमारे आप ही सुझाव बढ़िया है, अच्छा कोई। चलिए संतुष्ट हैं, अच्छी बात है। PC कंप्लीट हो गई है, ट्रेनिंग इनको हम अब थोड़ा सा देंगे और इनका ट्रेन कब है ये पता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम चाहेंगे कि इनको इतना बता करके हम भेजें यहाँ से, ताकि वहाँ जा कर के इनको काम करने में, काम समझने में दिक्कत ना हो। और यहाँ से अगर समझ के जाएंगे तो वहाँ पे समझने में और आसान होगा, क्योंकि हम ट्रेनिंग का वीडियो बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक हमने डाल दिया हुआ है। फिलहाल भैया जी को ट्रेनिंग दे लेते हैं और बता ये देते हैं हम आपको कि वीडियो एडिटिंग के लिए अगर आप भी PC बिल्ड करवाना चाहते हैं, 14 जनरेशन 15 जनरेशन कोई भी प्रोसेसर के साथ i5 i7 i9, तो आप हमारे यहाँ आ सकते हैं, बिल्ड करवा के लेके जा सकते हैं। या अगर आप दूर से हैं या आने में आपको कोई दिक्कत है, असमर्थ है किसी भी वजह से, तो आप घर बैठे भी पार्सल से मंगवा सकते हैं। पूरे भारत में हम पार्सल भेजते भी हैं, उसकी भी वीडियो हम डालते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। और 2026 का नया डेटा जो कि भाई साहब ने भी लिया हुआ है, उसी पर ट्रेनिंग हम देने वाले हैं। आप भी लेना चाहते हैं तो ट्रेनिंग की वीडियो उसके साथ फ्री में मिलती है और लेटेस्ट डेटा 2026 का आपको मिल जाएगा रेडीमेड प्रोजेक्ट के साथ। कोई मेहनत नहीं करनी, कैमरे का डेटा आप डालते जाइए, अपने आप डिज़ाइन होता चला जाएगा। तो ये थी जानकारी देनी और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप संतुष्ट हो चुके होंगे। ये वीडियो और ये जानकारी आपको कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज तक मैंने किसी भी वीडियो में सब्सक्राइब करने के लिए किसी को फोर्स नहीं किया हूँ। किसी वीडियो में सुने हैं? ऐसा नहीं सुने। इच्छा होगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कंटेंट अगर अच्छा लगे कि हाँ सर का काम बढ़िया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा ये मानना है कि अगर दूध ओरिजिनल है तो खरीदार 1000 मिलेंगे जी। सही है ना जी। पानी वाला दूध रहेगा तो ही लोग भागते हैं, अगर दूध 1 नंबर है तो खरीदार 1000 मिलेंगे। तो मेरा ये मानना है कि अगर जानकारी सही रहेगी, कंटेंट बढ़िया और मेरा सपोर्ट अगर अच्छा है तो आप बगैर सब्सक्राइब किए नहीं जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं जो बताना था आपके समझ में आ गया होगा। कुछ जानना या पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिएगा। मिलेंगे इसके बाद वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।